प्रीवियस लेक्चर की बात बोलूं तो अपन लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर होता है, कैसे अपन लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से यूनिट वेक्टर अपन लोग निकालते हैं, किस तरीके से कोई भी वेक्टर होता है उसको अपन लोग आई जे और के की फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली अपन लोगों ने ये सब चीजें देखी थी। बेटा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आज जो अपन लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर और एक है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए इस चीज की फील लेते हैं पहले, पोजीशन वेक्टर होता क्या है या फिर पोजीशन जो चीज डिफाइन हुई वो होती क्या है। देखो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ ये आपका क्या है बेटा, आपका घर है। क्या है बेटा, आपका घर है, होम। यार इस घर के अंदर आप सब लोग रहते हैं, आप सब लोग रहते हैं। डेली आप लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट की बात करते हो, आप स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा, आपका स्कूल। दूसरा आप लोग कभी मार्केट भी जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आप लोग ऐसे बोलता हूँ आप लोग ग्राउंड में भी जाते हैं, मतलब प्ले ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड बेटा, आपका प्ले ग्राउंड जहां आप लोग खेलते हैं। चलिए तीन की बात करते हैं। तो यार होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी आंटी है वो आपकी मदर से पूछती है कि आपका बेटा कहाँ गया, तो आपकी मम्मी सिंपल सा एक जवाब देती है कि वो अभी स्कूल गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है बेटा, आपका स्कूल गया हुआ है। तो बेटा ये जो स्कूल है, ये स्कूल क्या होता है, ये स्कूल होता है बेटा आपका लोकेशन। क्या होता है बेटा, आपका लोकेशन। क्या होता है बेटा, आपका लोकेशन। अच्छा अगर ये लोकेशन होता है तो एक बात बताना, लेकिन वो लोकेशन कहां से होता है बेटा आपका, आपकी मम्मी कहाँ है, घर में है। क्या बोलते हैं आंटी को, मेरा बेटा स्कूल है। तो वो घर से स्कूल है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू होम वो कहाँ है, स्कूल में है। कहाँ है वो, स्कूल में है। तो ये जो आपका होम है, ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा आपका, ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जिससे अपन लोग क्या मान रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में वो चीज मान रहे हैं। मतलब इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है बेटा, आपका स्कूल में है। तो ये जो पॉइंट है होम, इसको बोलते थे अपन लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं अपन लोग, ओरिजिन। अब देखना, अगर कोई बोलता है कि आंटी जो आपका लड़का है वो कहाँ गया, तो आपकी मम्मी बोलती है बेटा अभी मार्केट गया सब्जी लेने के लिए। तो बेसिकली आपका जो मार्केट हो गया ये तो लोकेशन हो गया, और किसके रेस्पेक्ट में था बेटा, आपका होम के रेस्पेक्ट में। तो होम क्या हो गया, ओरिजिन, और जो मार्केट था वो क्या हो गया बेटा, आपका लोकेशन। अब देखना इसी तरीके से अगर मैं प्ले ग्राउंड की बात बोलता हूँ, शाम के अंदर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं घर के, आंटी अमित कहाँ गया, तो आप क्या बोलो, आपकी मम्मी क्या बोलते हैं बेटा वो अभी खेल रहा होगा, ग्राउंड में कहीं खेल रहा होगा। तो बेसिकली ग्राउंड जो था वो क्या हो गया, उस टाइम पे आपका पर्टिकुलर लोकेशन हो गया। और ये जो आपका होम है ये क्या हो गया बेटा, आपका ओरिजिन हो गया। तो असल जिंदगी के अंदर तो ये चीजें समझ में आती है कि अच्छा मेरे मेरे जो घर है उसके रेस्पेक्ट में मैं कहाँ पे हूँ, मैं जयपुर हूँ मेरे घर के रेस्पेक्ट में, मैं प्ले ग्राउंड में हूँ मेरे घर के रेस्पेक्ट में, मैं स्कूल गया हूँ मेरे घर के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली जो आपका घर है वो क्या है, ओरिजिन है। मतलब आप जीवन भर आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चीजें ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एट द डेस्टिनेशन क्या होता है, ओरिजिन ही होता है। अच्छा ये अगर चीज समझ में आती है बेटा, तो अपन लोग है ना इसी चीज को मैथमेटिकली क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन लोग, मैथमेटिकली शिफ्ट करते हैं। यार ये जो लोकेशन है, ये जो स्कूल है, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे। क्या रहे होंगे बेटा, आपके कोऑर्डिनेट रहे होंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इसको इस तरीके आगे बढ़ाते हैं, ऐसा 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 ऐसा, और इस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। तो एक बात बताना, ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट मैं हमेशा मान के चलता हूँ 0,0, और जो आपका स्कूल है ये कुछ इस तरीके रेक्टेंगल बनाते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेते हैं, और इस तरीके से रेक्टेंगल बना देता है। ये बोलता हूं बेटा आपका 20 मीटर, ये बोलता हूं बेटा आपका 40 मीटर। तो एक बात बता, ये जो 0,0 है, तो स्कूल जो है इसकी लोकेशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। मैथमेटिकली अगर मैं इस लोकेशन को डिफाइन करता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखना ये आपका एक्स कितना है बेटा 20, तो इसका हो जाएगा 20 मीटर। और ये कितना है बेटा आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि भाई साहब जो आपका स्कूल है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट है बेटा आपका, उसका लोकेशन मैथमेटिकली क्या है, 20 मीटर 40 मीटर, इस जगह पे मेरा बेटा है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को। चलिए देखिए, अब देखना होता क्या है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो इसी को मैथमेटिकली आप लोग बता सकते हैं, ये आपका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये हो जाएगा। ये भी आपका कितना बेटा, आपका 20 मीटर है, और इसको बोलता हूँ 10 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, आपका एक्स का आ जाएगा 20 मीटर, और वाई का आ जाएगा 10 मीटर। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके भी कोऑर्डिनेट देख सकते हैं हम लोग। कैसे देखेंगे, ये ले ऐसे, और ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा। तो ये है बेटा आपका 10 मीटर, ये है बेटा आपका 5 मीटर, ये वाली। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा आपका, ये तो आपका 10 मीटर है आ गया, ये आपका 5 मीटर आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, लोकेशन है, और लोकेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं।
अब मैं आप लोगों को जो रियलिस्टिक चीज है पोजीशन वेक्टर की उसके ऊपर अपन लोग चलेंगे। तो देखना बड़े आराम से सीखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चीज के ऊपर अपन लोग क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये जो आपकी लोकेशन है इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोगों का फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा अपना फाइनल पोजीशन। ये जो होती है ये क्या होती है बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन बेटा फाइनली तो कहां है बेटा आपका स्कूल है। इनिशियल कहां था बेटा आपका यहां पे था होम। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन एफपी। ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन। कुछ इस तरीके से। अब देखना इसका मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको अपन लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आई होप सो कि आपको लोकेशन और पोजीशन के बारे में पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि फाइनल पोजीशन क्या होती है और आपकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो देखना अब अपन लोग थोड़ा सा इस पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि यार अपने पास क्या है, कुछ अपने पास 3 एक्सिस होती है, एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है या नहीं होती है। चलिए पहले अगर मैं बात बोलता हूँ स्पेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्पेस, जिसके अंदर कितनी एक्सिस होते हैं बेटा आपका एक्स वाई एंड जेड। ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा और ये आपका जेड है जो ऐसा। ये जो आपका एक्स है वो कैसा है बेटा आपका ऐसा, और जो ये आपका है ये ऐसा। अगर मैं इसको बोलता हूँ ये है बेटा आपका एक्स, ये होता है आपका y, ये होता है आपका z। सपोज कर लीजिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ है। सुनना ये वापस इस चीज को खींच के ला रहा हूं आप लोगों के पास ऐसे। तो ये आपका x, ये आपका z, सॉरी ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z दिख रहा है। अब देखना यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका x y एंड z। वापस सुनना ये वाला जो पॉइंट था, ये जो एक्सिस था x y z, इसको खींचा और यहाँ लेके आया। तो यहाँ लेके आया ना, इसको मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे। देखना ऐसे लाया, इसको पकड़ लिया। ये आपकी है बेटा आपकी कौन सी बेटा आपका y एक्सिस, ये आपकी क्या है बेटा आपका x एक्सिस, ये आपकी क्या है बेटा आपका z एक्सिस। अच्छा अब एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ एक पॉइंट कंसीडर, ये वाला पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P। तो यार यहाँ का जो लोकेशन है इस जगह पे, यहाँ पे ये वाला, इस ये जो हाथ हिल रहा है ये वाला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है बेटा आपका x, y, z। क्या कोऑर्डिनेट बेटा आपका x, y, z। ये क्या है बेटा आपका ओरिजिन, ये क्या है बेटा आपका किसी भी लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन। अब देखना यहां मान लेता हूं ये है कैसे, ये अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो इसको बोलते हैं P, और ये है कैसे एक्चुअली में स्पेस के अंदर है x y z में। तो इसके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा आपका x, y, z। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, और यहां पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, 0, 0। अब देखना यहां पे बेसिकली ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अपन लोग फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं अपन लोग फाइनल पोजीशन। इसको बोलते हैं अपन लोग इनिशियल पोजीशन। अब देखना अगर मैं इसको एकदम शॉर्ट लाइन से जोड़ता हूं, बिल्कुल सीधी 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 ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये जब इस तरीके जुड़ता है ऐसा 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 ऐसा, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग आर वेक्टर। और जो ये आर वेक्टर होता है ये होता है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। क्या होता है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। अब देखना अगर ये पोजीशन वेक्टर होता है बेटा, तो अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर, देखो अगर पोजीशन वेक्टर की बात बोलते हैं तो इसको आर वेक्टर से दिखाते हैं। ये होता है बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखना ये जो फाइनल पोजीशन है, ये जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो इसको ये जो फाइनल पोजीशन है बेटा, यहाँ पे फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट अपन लोग किसके साथ लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा आपका डायरेक्शन के साथ। देखिए आर वेक्टर, फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अच्छा ये एक्स है तो ये तो क्या मैग्नीट्यूड है, वाई क्या मैग्नीट्यूड, जेड क्या मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन लिखते हैं। तो इसको बोल दो बेटा आपका एक्स के साथ आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ के कैप माइनस साइन ये आपका 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अगर मैं यहाँ पे आपका सिंपल सा जो निकालता हूं पोजीशन वेक्टर निकालता हूं, ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपका जेड के। ये आपका क्या आता है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। क्या आता है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर।
अब देखना यार, एक बात बता ना, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आया तो मैंने यहाँ से तीर जो खींचा था कैसे खींचा था, ऐसे 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 ऐसे। तो जहां पे तीर जाता है वो होता है फाइनल पोजीशन, और जहां से तीर निकलता है वो होता है बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। क्या ये चीज समझ में आई? और डायरेक्शन क्या है बेटा आपकी ये। अच्छा लेकिन आप लोगों को पूछ ले कि यार ये जो आपका आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं। तो आर कैप जो होता है बेटा आपका आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड बराबर आर वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपका जेड के डिवाइडेड बाई। एक बात बताओ ना, ये जो आपका आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर उसका अंडर ले लेंगे, आप लोग निकाल भी चुके हैं बहुत बार। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर के अंदर। तो बेसिकली ये क्या आ गया बेटा आपका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, ये आ जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। ये किसमें था बेटा आपका 3D में था। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को 2D की बात बोलता हूं तो वो भी अपन लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको फटाफट देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये तो क्या था बेटा आपका 3D था, मतलब आप 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड के अंदर आपका पोजीशन वेक्टर ये था। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि आपका सिंपल सा 2D में जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा अगर 2D का वेक्टर की बात करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा, ये आपका कुछ इस तरीके ऐसा, ये आपका x है, ये आपका y है, यहाँ पे आपका पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, यहाँ पे आपका पॉइंट 0, 0 है। यहाँ से मैं बेसिकली क्या निकालता हूँ, एक वेक्टर निकालता हूँ, ऐसे खींचा, ये होता है आपका r वेक्टर जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे आप लोगों का निकालना पोजीशन वेक्टर निकालना r वेक्टर, तो ये क्या होता है बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखना फाइनल पोजीशन की बात बोलते हैं, फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स वाई, ये क्या मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी एक्स आई कैप। क्यों लिख रहे हैं डायरेक्शन, क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर है। तो फाइनल पोजीशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस साइन 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप। अब देखना ये फाइनली क्या निकल के आ जाएगा बेटा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर डायरेक्शन की बात बोलते हैं तो आर कैप बराबर आपका आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉड का वेक्टर बराबर आपका आर वेक्टर, ये आएगा बेटा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर फॉर्म में क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट। जब आपका केवल एक्स वाई हो तो ये आ जाएगा, जब आपका एक्स वाई जेड होगा तब वो आ जाएगा। देखिए ये एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को चीजें आगे और बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी तो आप लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है, लेकिन जब काइनेमेटिक्स होगी ना तो उसके अंदर यही फंडे काम में आ रहे होंगे। देखना अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, या क्वेश्चंस क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखना मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है मेरा ऐसा, ये आपका ऐसा। चलिए आइए, अपन लोगों को सब पता है कि कौन सा क्या है, इसको बोल दो y, इसको बोल दो x, इसको बोल दो माइनस x, इसको बोल दो माइनस ऑफ y। इसकी डायरेक्शन आई कैप, इसकी डायरेक्शन जे कैप, इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप। चलिए 4 पॉइंट लेता हूं मैं यार, ये लो एक पॉइंट ये ले लिया 2,3। चलिए P1 इसको ले लिया, इसको बोलते तू -2,4। चल ये आपका हो गया P2, ये हो जाएगा आपका P3, इसको ले ले, इसको अपन लोग एक नाम देते हैं वो है -3 -4। चल इसकी बात कर लेते हैं P4, P4 की बात करता हूं तो इसको अच्छा सा नाम देते हैं, वो है बेटा आपका 2,-4। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस। इस तरीके से मैंने ये नामकरण कर दिया। अब देखना मेरे को ऐसा निकालना है, फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं बेटा सबके,
तो यार ओरिजिन कौन सा है बेटा आपका, ये ओरिजिन मार्क कर लो। ये क्या है बेटा आपका फाइनल पोजीशन। मतलब बेसिकली आप लोगों को ये निकालना है, क्या निकालना है बेटा आपका, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर। चलिए R1 वेक्टर की बात करते हैं, यहां से तीर निकलेगा ऐसा, इसको बोलते हैं R1 वेक्टर। अब देखना R1 वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बेटा आपका, 2i, ये क्या होता है बेटा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एफ पी मतलब फाइनल पोजीशन, एफ आई पी मतलब इनिशियल पोजीशन। क्या है बेटा आपका, इसको वेक्टर के साथ लिखेंगे, 2i कैप वेक्टर के साथ, मतलब आपका ये तो मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन के साथ लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। ये बेसिकली पता है ना बेटा आपका, ये x होता है, ये आपका y होता है। चलिए माइनस साइन, 0i कैप माइनस 0j कैप। अब देखना, अब इसको अगर अपन लोग फर्दर लिखते हैं तो कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस 0i कैप प्लस 3 माइनस 0i कैप, मतलब आपका 3j कैप। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका r वेक्टर हो जाएगा। r कैप निकालें तो ये आएगा बेटा आपका r का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका r का मैग्नीट्यूड, तो r का वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका r का मैग्नीट्यूड। एक चीज बताना, r वेक्टर निकाल रखा, r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, उसका अंडर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर आपका 4 प्लस आपका 9 बराबर आपका 13। पुट करो यहाँ वैल्यू, आर वेक्टर बराबर क्या है बेटा आपका 2i प्लस आपका 3j डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 13, कुछ इस तरीके से। चलिए ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, तो सारे के सारे पोजीशन वेक्टर निकाल के बताइए। मैं एक दो और निकाल देता हूं, उसके बाद अपन लोग आगे चलेंगे। चलिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये बेसिकली क्या है बेटा आपका, मैं सब मार्क कर रहा हूं, ये आपका जो है ये है बेटा आपका R2, ये जो है बेटा आपका वो है R3, ये जो है बेटा आपका वो है बेटा आपका R4। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ ऐसा बोलता हूँ, चलिए ये आप निकालना, ये आप निकालना, R2 R4 आप लोग निकालेंगे। R3 की बात करता हूं, तो R3 क्या हो जाएगा, R3 बराबर, एक चीज बताना, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, -3i कैप माइनस 4j कैप, -3i कैप माइनस ऑफ 4j कैप, ये इनिशियल पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन, माइनस आपका 0i कैप प्लस आपका 0j कैप। पता चल रहा है ना, माइनस माइनस क्यों लगाया। अब देखना यहां पे लिख लेते हैं R3 का वेक्टर, यह रहेगा माइनस ऑफ 3i कैप प्लस आपका माइनस ऑफ 4j कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है इसका, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा आपका 3, अच्छा ऐसा बोल दूं -3 का स्क्वायर प्लस आपका -4 का स्क्वायर। बेटा ये सब चीजें मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आपका डायरेक्ट लिखता हूँ। 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा बेटा आपका 16, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 9 प्लस आपका 16, कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 25 अंडर रूट के अंदर, ये आ जाएगा बेटा आपका 5। अब देखना अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है बेटा आपका, डायरेक्शन निकालना, तो आर कैप बराबर आपका, आर कैप क्या हो जाएगा बेटा आपका, आर कैप हो जाएगा आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉड। आर वेक्टर दे देगा -3i कैप माइनस 4j कैप, तो ये आ जाएगा -3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात की गई है, ये आ जाएगा आपका 5। कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा आपका आर कैप निकल के आ जाएगा, जो क्या बता रहा है बेटा आपका डायरेक्शन होता है। देखिए ये तो क्या था आपके, मैं बता रहा हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन हमेशा 0 0 0 है। तो अगर मैं यहाँ फाइनल पोजीशन के लिए वेक्टर्स वगैरह लिख लेता हूँ या फिर आपकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर R2 की बात बोलूं तो R2 क्या हो जाएगा बेटा आपका -2i कैप प्लस आपका 4 प्लस आपका 4j कैप। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 - 0 हवा में करेंगे, 2 -0 तो ये आ जाएगा आपका -2, और कौन सा कैप आएगा, आई कैप, क्योंकि ये पहला x होता है फिर y होता है। 4 - 0 j कैप, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4j। इसी तरीके इसका निकालते हैं, तो यहाँ पे R3 की बात कर दूं तो R3 के केस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखना हवा में -3 - 0 i कैप, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3i कैप प्लस -4 - 0 ब्रैकेट के अंदर j कैप, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा बेटा आपका, माइनस का आपका 4j कैप। इसकी बात कर लो तो R4 की बात करो तो R4 क्या आ जाएगा बेटा आपका, R4 बराबर
2 माइनस 0 आई कैप 2 आई कैप प्लस -4 माइनस 0 जे कैप, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 जे, तो यहां पर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस आपका माइनस आपका 4 जे कैप। कुछ इस तरीके से निकलता है। इसकी डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर से। ये जो था आपका, ये क्या था बेटा आपका यूनिट वेक्टर्स थे, सॉरी ये जो था आपका ये क्या था बेटा आपका पोजीशन वेक्टर्स थे, और यहाँ पे आप लोग यूनिट वेक्टर की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, क्योंकि जैसे यूनिट वेक्टर वगैरह होते थे, हर जगह पे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, इसको निकालना भी आना चाहिए। जैसे अगर मैं बेसिकली बोलूं काइनेमेटिक्स में, तो वहां पे मैं दो चीजें बताता हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे आप लोगों को ये यूज में आता है, यूनिट वेक्टर वगैरह यूज में आते हैं। अब अपन लोग जो इस वेक्टर के ऊपर चल रहे हैं वो है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो आपका पोजीशन वेक्टर था वो कुछ इस तरीके से था, अब अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। देखिए ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में आपका मैक्सिमम यूज आएगा। अगर मैं 12th की बात बोलता हूँ, 12th क्लास के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसके अंदर भी आपके इसी के ही यूज मिलेंगे। देखना यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने से पहले अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि इसको थोड़ा सा अपन लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया कहां से। देखना, आप लोग जानते हो ये आपका क्या है बेटा, आपका होम है, और आपका जो घर है इसके अंदर आपकी मम्मी से पूछते हैं आपके पापा कि यार जो अमित है वो कहाँ पे है, तो आपकी मम्मी बोलती है यार वो स्कूल गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है बेटा, आपका स्कूल गया हुआ है। तो यार एक बात बताना, ये जो आपका स्कूल है, ये जो आपका स्कूल है, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका लोकेशन, और जो ये आपका होम है ये क्या हो गया बेटा आपका ओरिजिन। क्या हो गया बेटा आपका ओरिजिन। अच्छा, अभी तक अपन लोगों ने देखा, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की बात करता हूं तो पोजीशन क्या होता है बेटा आपका, ये वाला होता है, और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाती है बेटा आपका कुछ इस तरीके से R1, ये हो जाएगी आपकी इसकी वेक्टर फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, क्योंकि ये जो स्कूल था ये आपका क्या था, फाइनल पोजीशन, और जो ये आपका ओरिजिन था ये क्या हो गया बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। तो जैसे आपके पापा ने आपकी मम्मी से पूछा कि अमित कहाँ है, और आपकी मम्मी ने बोला कि वो तो स्कूल गया हुआ है, तो आपकी मम्मी में चमकता है, अच्छा 4 बज गए हैं यार, एक काम करना आप कहाँ पे हो, तो वो बोलते हैं यार मैं मार्केट में हूँ। वो क्या बोलता है, मैं मार्केट में हूँ। अच्छा अच्छा, तो यार एक काम करना, आप मार्केट में हो तो आप है ना यार अमित को ले आना घर से, नहीं आप क्या करना, आप अमित को ले आना, स्कूल से ले आना। तो यार एक बात बताना, अगर मैं ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपकी लोकेशन हो गई। तो अगर ये आपके पापा की लोकेशन है तो इसके लिए आपकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे ये आ गया बेटा आपका क्या बेटा आपका पोजीशन वेक्टर, इसको बोलता हूं बेटा आपका R2 वेक्टर। अब देखना, अब जैसे आपकी मम्मी ने कॉल किया आपके पापा को और बोला कि यार बच्चे को लेना, तो आपके फादर क्या करते हैं कि यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ जाते 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 वो कहाँ जाते हैं बेटा आपके, बिल्कुल आपका स्ट्रेट जाते हैं, आपके कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं बेटा, आपके स्कूल जाते हैं, और आपको पिकअप करते हैं और वापस कहाँ आते हैं बेटा, आपके घर आते हैं। तो यार यहाँ पे जो जर्नी है, यहाँ पे जो जर्नी है, बेसिकली क्या हुआ, आपकी मम्मी ने आपके फादर को कॉल किया, बोला अमित स्कूल में है, तो आपके पापा स्कूल लेने के लिए चले गए। तो बेटा एक बात बताएं, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर, ये भी आपका क्या है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर, और ये भी क्या है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर। लेकिन यार जब ये यहां से चलता चलता स्कूल पहुंचता है और आपको लेता है, तो बेटा ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपकी लाइन आ रही, ये जो चीज आ रही, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसे बोलते हैं अपन लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। क्या होती है बेटा आपका, दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मतलब मैं इस तरीके से कर देता हूं इसको, ऐसा 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 ऐसा, और ये क्या बता देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो इसको बोलते हैं अपन लोग डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को बोलता हूं तो ये होता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या होगा बेटा आपका, आपकी लोकेशन कहीं और थी होम के रेस्पेक्ट में, आपकी लोकेशन कहीं और थी होम के रेस्पेक्ट में, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोल देंगे अपन लोग, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका क्या है बेटा आपका बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस। क्या है बेटा आपका मिनिमम डिस्टेंस। देख इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये है बेटा आपका 2, ये है बेटा आपका 7, और ये है बेटा आपका 5। तो ऐसा तो है नहीं आपके फादर पहले यहाँ पे 2 चलेंगे फिर 7 चलेंगे, 2 और 7 9 किलोमीटर तो चलना नहीं है। वो यहाँ से सीधे गए, यहाँ बेसिकली 5 किलोमीटर चले और आपको लिया पिक किया और घर आ गए।
अब देखना ये जो है ना ये रियलिस्टिक एग्जांपल है। अगर मैं इसकी ऐसे बोलता हूँ कि इसको अपन लोग थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं मैथमेटिकली तो उसको समझते हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना किस तरीके से आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है और ये चीज आपकी ऐसे निकल के आती है। तो यार अपन लोग क्या करते हैं वही ओरिजिन बनाते हैं, वही चीज देखते हैं और अपन लोग आगे चलते हैं। देखना यार अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये आपका क्या है बेटा, आपका ऐसा, ये आपका क्या, ये आपका ऐसा इस तरीके से और ये आपका ऐसा। चलिए ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई, चलिए जेड भी ले लीजिए, 3D की बात कर लेते हैं। यहां पे मैं बोलता हूं ये आपका क्या है बेटा, आपका ओरिजिन, यहां बोलता हूं ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका बी है। अच्छा ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा आपका x1 y1 z1, ये है बेटा आपका x2 y2 z2। अब देखना अगर मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर की बात बोलता हूं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा आपका, इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इसको यहां पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो यहां पे जो ये आता है ये पोजीशन वेक्टर आता है, इसको बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं, R1। और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं तो ये आपका आ जाता है बेटा आपका क्या बेटा आपका R2। क्या बोलते हैं हम लोग, R2। चलिए ये जो पोजीशन वेक्टर R1 है इसको लिखने का तरीका क्या मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये बेसिकली होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि अभी अपन लोगों ने देख भी लिया है कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 0 आई कैप। तो ये आएगा बेटा आपका x1 माइनस 0 आई कैप प्लस आपका y1 माइनस 0 जे कैप प्लस आपका z1 माइनस 0 के कैप। यह आ जाएगा बेटा आपका z1 माइनस 0 के कैप। चलिए आइए r1 वेक्टर बराबर हो जाएगा बेटा आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि आपका जो ये वाला है बेसिकली अगर मैं R2 वेक्टर की बात बोलता हूं तो R2 वेक्टर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आएगा आपका x2 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 जे कैप, y2 माइनस 0 जे कैप प्लस z2 माइनस 0 के कैप। अब देखना यहां पे आ जाएगा बेटा आपका x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब यार ये सारे क्या आ गए आपके पोजीशन वेक्टर आ गए। अब देखना मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात बोलनी है तो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना जीवन के अंदर, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ये वही लोकेशन है, अगर मैं इसको स्कूल बोलता हूं और इसको बोलता हूं बेटा आपका मार्केट, नहीं इसको उल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट, इसको बोलते हैं स्कूल। तो यार अपन लोग मार्केट से कहां चल रहे हैं बेटा, मार्केट से स्कूल जा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन के अंदर आपका एरो होता है, जिस डायरेक्शन में आपका एरो होता है वो होती है बेटा आपकी फाइनल पोजीशन। वापस चेंज हो रही है सब चीजें। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में फाइनल और इनिशियल पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं। अभी तक अगर मैं क्या देख रहा था, ओरिजिन और आपका लोकेशन के रेस्पेक्ट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख रहा था। अब देखना मैं यहां से चला और यहां गया तो बेटा इस ये जो एरो की डायरेक्शन होती है जहां पे एरो जा रहा होता है वो होता है आपका फाइनल पोजीशन। तो इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं यहाँ पे, फाइनल पोजीशन। और ये जो है बेटा जहां से ये चलता है इसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और यहां पे ये जो आता है इसको बोलते हैं डेल्टा आर वेक्टर। और ये जो आपका डेल्टा आर वेक्टर है बेटा इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये क्या होता है बेटा आपका, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये जो आपका डेल्टा आर आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए माइनस फाइनल पोजीशन क्या है बेटा आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा बेटा आपका R2, क्या हो जाएगा बेटा आपका R2 वेक्टर माइनस साइन R1 वेक्टर।
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहाँ पे जो आपका वेक्टर होगा वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर ही लिख लीजिए, वेक्टर, ये भी आपका वेक्टर। अब देखना R2 कितना आ रहा है बेटा आपका, R2 आ रहा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो इसको लिख लेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप ब्रैकेट बंद माइनस साइन, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब देखना आप लोग जानते हो कि x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन लोग जानते हैं आम आम के साथ जुड़ता है, आम आम के साथ ही क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कुछ इस तरीके से क्या जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखना ये तो क्या है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात बोलता हूं तो इसकी डायरेक्शन देखिए, ये जो आपका इनिशियल पोजीशन है वहां से आपका फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन, तो जो एरो होता है ना, जो आपका एरो होता है वो किसको बताता है बेटा आपका, ये एरो बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको निकालने का तरीका यूनिट वेक्टर, इसको मैं निकालता हूं यहाँ पे, देखना मैं एक बार ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना पॉज करके, देखना अगर मैं इसको ऐसे रब करता हूं बेटा, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज पता चली कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है उसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं वो डायरेक्शन बता देगा, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा का मैग्नीट्यूड। अब देखना डेल्टा आर वेक्टर क्या आ रहा है बेटा आपका x2 माइनस x1 आई कैप, ये सारी चीजें यहाँ लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 z2 माइनस z1 ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई, आप लोग जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करके अंडररूट करना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडररूट में ले लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आपका z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और उसको क्या कर देंगे अंडररूट में ले लेंगे, ये क्या आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से ये आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। देखना एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ यार। अब क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये कहानी तो ठीक है, ये कहानी तो ठीक है, देखना इसको ऐसा कर लेता है थोड़ी देर, देखना बड़े आराम से सीखना यार। अभी तक मैं जो आ रहा था ना वो कहां जा रहा था, ए से बी की तरफ जा रहा था, बेसिकली मैं कहां से जा रहा था बेटा आपका मार्केट से, अपन लोग जा रहे थे कहां बेटा आपका स्कूल। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं स्कूल से मार्केट जाऊं, कहां जाऊं बेटा आपका स्कूल से मार्केट जाऊं, तो मैं इसका एरो कैसे लगूंगा, ऐसे लगूंगा, ये है इसी जगह पे मैंने ऊपर बनाया, यहां से यहां पे, तो ये जो होगी ये क्या हो जाएगी बेटा आपका फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा बेटा आपका इनिशियल पोजीशन, और आप लोग जानते हैं ये आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से, और ये एरो बताएगा डायरेक्शन। तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूं जो R2 निकाला था और R1 निकाला था, R1 को डायरेक्ट लिखता हूँ, R1 बराबर आपका डायरेक्ट कैसे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, कुछ इस तरीके से ये कहानी आ गई। अच्छा अब देखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, इसके लिए फाइनल पोजीशन जिस टाइप में एरो आ रहा है वो आपका होगा फाइनल पोजीशन, जहां से एरो आ रहा है वो इनिशियल पोजीशन, उसका डिफरेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, अब क्या आएगा फाइनल पोजीशन का वेक्टर क्या है बेटा R1, इनिशियल पोजीशन का वेक्टर क्या है R2, तो यहाँ आएगा बेटा आपका R1 वेक्टर माइनस आपका R2 वेक्टर। अब देखना R1 वेक्टर माइनस R2, तो ऐसा बोल दो x1 माइनस x2 आई कैप, डायरेक्ट लिखते हैं यार, ये होगा बेटा आपका x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या आ जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरीके से इसके डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका, यह आएगा डेल्टा आर का वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा आर का
मैग्नीट्यूड बराबर डेल्टा आर का वेक्टर फॉर्म तो यही ऊपर वाला, तो ये आएगा बेटा आपका x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस आपका z1 माइनस z2 के कैप डिवाइड के अंदर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका इसका मैग्नीट्यूड। आप लोग जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बीच में एडिशन डिवाइडेड बाय आपका सॉरी अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका इसका मैग्नीट्यूड। देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस आपका y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस आपका z1 माइनस z2 का स्क्वायर और उसका क्या आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट। कुछ इस तरीके से ये क्या आता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। ये मैंने यहाँ पे 3D में बताया। अगर 2D की बात करेंगे तो x और y ले लेंगे, x1 y1 उधर ले लेंगे x2 y2 और इसी तरीके से ये काम कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देखना ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस डायरेक्शन में एरो है और जहां पे वो जा रहा है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर और जहां से वो निकल रहा है वो होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर या फिर इनिशियल पोजीशन और जिधर एरो जा रहा है वो आता है आपका क्या बेटा आपका फाइनल पोजीशन। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है बेटा किसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब देखना यार ये सारी कहानी सीखने के बाद है ना अगर मेरे दिमाग में ख्याल आता है वो कुछ इस तरीके से ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये एक्स है ये आपका वाई है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता हूँ बेटा आपका 2,3 या बोलता हूँ 7,5। अच्छा ये ओरिजिन है, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा है। कैसा है बेटा आपका ये आपका ऐसा है। आइए देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये है बेटा आपका R1। अब देखना ये इतना होने के बाद में अपन लोग क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। क्या निकालना है बेटा आपका ये बोल दिए A या आपका बोल दीजिए B। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए A टू B क्या बोल दिया मैंने A टू B मतलब A से स्टार्ट हो रहा है B की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे अपन लोग यही करेंगे A से स्टार्ट हो रहा है B की तरफ जा रहा है, ये एरो आ जाएगा आपका ऐसा। आया ही नहीं आया, ये हो जाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट को ए बोला इस पॉइंट को बी बोला तो इसके लिए हो जाएगा बेटा आपका R1 वेक्टर, इसके लिए हो जाएगा बेटा आपका R2 वेक्टर। अब मुझे पता है सबसे पहले क्या लिखना है बेटा आपका पोजीशन वेक्टर लिखना। पोजीशन वेक्टर मेरे को लिखना आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखता हूं तो 2 - 0 i कैप प्लस 3 - 0 j कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो पूरा ही लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर बराबर आपका 2 - 0 i कैप प्लस 3 - 0 j कैप कुछ इस तरीके से। R1 वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 2i प्लस 3j। चलिए ये R2 देखते हैं। R2 में 7 - 0 i कैप प्लस 5 - 0 j कैप। ये आ जाएगा बेटा आपका R2 वेक्टर बराबर आपका 7 - 0 i कैप प्लस 5 - 0 j कैप बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 7i प्लस आपका 5j। अच्छा ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी। ए टू में ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ गया तो यहाँ पे जो डेल्टा आर होगा इसके लिए फाइनल पोजीशन क्या होगी जिस डायरेक्शन में एरो जाता है इधर, ये एरो किधर जा रहा है ऐसे 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 बी की तरफ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या बेटा आपका बी वाला, ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा बेटा आपका इनिशियल पोजीशन। अब देखना अगर फाइनल पोजीशन की बात करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, इसको बोलते हैं बेटा आप लोग वेक्टर कौन सा R2 वेक्टर माइनस आपका R1 वेक्टर। अब देखना R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये है बेटा R2 वेक्टर। R2 वेक्टर है बेटा आपका 7i प्लस 5j माइनस साइन। R1 क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j कुछ इस तरीके से। अब देखना 7 और 5, अच्छा 7 से 2 गया कितना आएगा बेटा आपका 5i प्लस 5 से 3 गया कितना आएगा बेटा आपका 2j कुछ इस तरीके से। ये क्या आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उसकी डायरेक्शन की जब अपन लोग बात करते हैं ना तो वो आ जाएगी आपकी डेल्टा आर वेक्टर बराबर आपका डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू 5i प्लस 2j। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप लोगों को सबको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको ऐड करके अंडर रूट में लिख दोगे 5 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर
बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका 25 प्लस आपका 4, कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा 29। अब देखना ये चीज यहां पुट करेंगे, डेल्टा 5i प्लस 2j डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29, कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। ये जो चीज थी अपन लोगों ने कुछ इस तरीके से डील की। एक क्वेश्चन करता है बहुत ही अच्छा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखना, यार ये ना चिड़िया है, क्या है बेटा आपका एक चिड़िया है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को चिड़िया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखना यार एक चिड़िया है, वो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट को बैठी हुई है, ये आपका कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है ये आपका ऐसा, और यहाँ पे जो दे रखा है आपका कुछ इस तरीके से ऐसा, ये आपका y, ये आपका x। मैं बोल देता हूं ऐसा कि यहाँ पे आपका a पॉइंट है, यहाँ पे आपका b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 2 4, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 6 8। और बेसिकली इसने बोला कि एक चिड़िया है वो क्या करती है, ए से उड़ना स्टार्ट करती है और वो कहाँ जाती है बेटा आपकी बी तक जाती है। बेसिकली वो ए से चल के बी तक जाती है। अगर इसकी स्पीड बराबर आपका 25 मीटर पर सेकंड है, तो आप लोग इसका वेलोसिटी निकाल के बताएं। फाइंड आउट द वेलोसिटी बर्ड if it moves या fly, it is flying A to B। बेटा इसने क्या बोला कि अगर एक चिड़िया है वो ए पे बैठी हुई है, वो ए से चलना स्टार्ट करे, सीधी 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 चलती चलती यहाँ बी पे आ जाती है, तो आप लोगों को केवल और केवल इसका वेलोसिटी निकाल के बताना है। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। देखना अगर मैं वेलोसिटी की बात बोलता हूँ, वेलोसिटी जो होता है बेटा वो होता है बेटा आपका क्या स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड दे रखी डायरेक्शन निकालनी है। ये अपन लोगों को पता चला ये ए है ये बी है, तो ये पोजीशन वेक्टर आ रहा होगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां से कनेक्ट करता हूँ ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा, ये हो जाएगा R1 वेक्टर, ये हो जाएगा R2 वेक्टर, और बेसिकली क्या पोजीशन वेक्टर्स है। तो बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये बेसिकली ये किसको दिखा रहा है, ये जो आपका बर्ड यहाँ चल रहा है तो इस डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मेरे को पता चल गया ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, और उसका जो कैप होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कैप वो निकाल के अपन लोगों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डायरेक्शन मल्टीप्लाई स्पीड क्या होता है आपका, वो होता है आपका क्या बेटा आपका वेलोसिटी। देखना अगर मैं यहाँ बोलता हूँ बेटा R1 वेक्टर, तो वो कितना हो जाएगा बेटा आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं 2i + 4j, ऐसा नहीं करें 2 - 0i, ऐसा नहीं, डायरेक्ट 2i प्लस आपका 4j। R2 वेक्टर की बात बोलता हूँ तो वो कितना जाएगा बेटा आपका 6i + 8j। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूँ तो ये किधर से किधर जा रहा है बेटा आपका, ये जा रहा है बेटा आपका इससे इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा बेटा आपका इनिशियल पोजीशन, ये हो जाएगा R2 - R1, ये आ जाएगा बेटा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस करो डायरेक्टली। 6 - 2 4i प्लस आपका 8 - 4 4j, कुछ इस तरीके से। इसकी डायरेक्शन निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि वर्ड की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ आर। अब देखना डेल्टा आर कितना 4i + 4j, 4i प्लस आपका 4j कैप बराबर। अच्छा ये जो अपन लोग ऐसे लिखते हैं कैप कैप बोल रहा हूँ, ये कैप इसको कैप बोलते हैं, ऐसा इसको कैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखना डेल्टा आर वेक्टर की बात बोलता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसका इस तरीके से। तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटा आपका 4i प्लस आपका 4j डिवाइडेड बाई आपका कैप कैप डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 16 प्लस आपका 16। अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं इतना छोड़ दूं तो भी अंडरस्टूड है, आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 4i प्लस आपका 4j डिवाइडेड बाई, यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बेटा आपका 2,
और अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन कॉमन कट जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2, ये 4, ये खत्म। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी बेटा आपका, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई आपका रूट ऑफ 2, ये आगे। अब देखना ये आगे डायरेक्शन, ये अपनी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई आपका डायरेक्शन। तो स्पीड क्या आ रही है बेटा आपकी, स्पीड है बेटा आपकी 25 मल्टीप्लाई बाई, इसको डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई आपका रूट ऑफ 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने स्पीड को वेलोसिटी से, स्पीड को डायरेक्शन के से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये था आपका कुछ इस तरीके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो आपका पोजीशन वेक्टर।